है। बट आमतौर पर बड़े बड़े एमबीएस के द्वारा उन्होंने स्पेशली कोट किया कि एमबीए होल्डर्स के द्वारा बिजनेस और निवेश को हमेशा कठिन बनाकर पेश किया जाता है आम पब्लिक के सामने, और इसीलिए आम पब्लिक इसे समझ नहीं पाती। निवेश असल में एक बहुत आसान प्रक्रिया है जिसे बेहद आसानी के साथ समझना चाहिए। एक बहुत ही कामयाब फिलोसफर भी रहे हैं चार्ली मंगर, और सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं आइंस्टाइन के कोट से कि एवरीथिंग शुड बी मेड सिंपल बट नॉट सिंपलर। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं सही निवेश, तो आपको मेरी लाइफ को ध्यान से देखना चाहिए। निवेश करना बहुत ही आसान है। आप सिंपल किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझिए, थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, उस बिजनेस की ग्रोथ को देखिए, ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि जो कंपनी बिजनेस कर रही है ये बिजनेस कितने लंबे समय तक सस्टेनेबल होगा, इस कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं। और अगर ऐसा है सो इससे ज़्यादा आपको किसी कंपनी में और कुछ नहीं चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सिर्फ उस कंपनी को उसकी जो रियल वैल्यू है उस वैल्यू से नीचे खरीद लीजिए। निवेश इतना ही सिंपल है फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि जहां वॉरेन बफे प्योर कंपनीज के बारे में बात करते हैं, उसकी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, मैनेजमेंट्स के बारे में बात करते हैं, शेयर्स की प्राइस के बारे में बात करते हैं, चार्ली मंगर बेसिकली इनसे ज़्यादा बड़ा अप्रोच रखते हैं। ये ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं एक निवेशक के तौर पर, और यही वजह है कि चार्ली मंगर और वॉरेन बफे एक साथ मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन और एक कॉरपोरेशन चलाते हैं जो कि बर्कशायर हाथवे है। बेसिकली चार्ली मंगर जहां एक ह्यूमन को डेवलप करने पर ज़्यादा जोर देते हैं एक निवेशक के तौर पर, वहीं वॉरेन बफे एक निवेशक को स्पेशली सिलेक्शन ऑफ शेयर्स में मदद करते हैं। ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तब एक कंप्लीट निवेशक तैयार होता है जो न सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर अच्छा होता है, एक निवेशक होता है, बल्कि जो वो कंपनी सेलेक्ट कर रहा है वो भी क्वालिटी की होती हैं। और तभी आपको बर्कशायर हाथवे जैसी कंपनीज देखने को मिलती हैं जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 22% पिछले 40 सालों से कॉन्टिन्यूसली रिटर्न जनरेट कर रही हैं। सो एक बार समराइज कर देते हैं फ्रेंड्स चार्ली मंगर की दी हुई इन सारी स्टडीज को। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड द बिजनेस, ये हर किसी निवेशक का सबसे पहला नियम है, और जो मार्केट के अंदर आने वाले रिटेल निवेशक सबसे कम करते हैं वो है कि जो भी कंपनी आप बाय कर रहे हैं इस कंपनी के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। अगर आप स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज बाय कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज क्या करती है। अगर आप टाटा मोटर का शेयर बाय करने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रेग्जिट होने पर टाटा मोटर की दो मेन सब्सिडरीज जगुआर लैंड रोवर के बिजनेस पर क्या असर पड़ने जा रहा है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप मार्केट के अंदर टाटा मोटर्स खरीदते हैं ये सोचकर कि लंबे समय में एक कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, तो समझ लीजिए कि आप मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं। सेकंड है बिजनेस विद ड्यूरेबल कंपटीटिव एडवांटेजेस। हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी कंपनी जो भी शेयर खरीद रहे हैं उसके पास एडवांटेज होना चाहिए अपनी पीयर्स से, जो भी उसके कंपटीटर्स हैं उनसे बेहतर होनी चाहिए वो कंपनी। और साथ ही साथ जो बेहतरी है, जो नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी है उनके पास में, और जो एडवांटेजेस हैं ये सारे एडवांटेजेस लंबे समय तक चलने वाले होने चाहिए। वरना एग्जाम्पल देते हुए चार्ली मंगर ने कहा कि ध्यान रखिए नोकिया एक बहुत ही स्टैब्लिश कंपनी थी बट सैमसंग ने उसे हटाने में 1 साल से भी कम समय लगाया। दूसरी तरफ एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि कोडेक अपने समय की शानदार कंपनी हुआ करती थी फोटोग्राफी में, बट डिजिटल रिवॉल्यूशन के साथ में ताल कदम न मिला पाने की वजह से कोडेक को बैंकरप्ट होने में साल भर से ज़्यादा नहीं लगा। सो इसी वजह से जो भी कंपनी आप बाय कर रहे हैं उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना बहुत ज़रूरी है। देन ये कहते हैं कि आई नो एंड आई थिंक आई नो के बीच का डिफरेंस जानिए, हमेशा पढ़ते रहिए और जानिए अपनी कंपनी के बारे में, लगातार नॉलेज इकट्ठा करते रहिए। कभी भी अपने आप को भ्रम में मत रखिए कि मुझे अपने पोर्टफोलियो के बारे में सारी जानकारी है। देन प्रैक्टिस द आइडिया, आप जो कुछ भी सीखते हैं उस चीज़ को ग्राउंड पर अप्लाई ज़रूर कीजिए। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमेशा ध्यान रखिए कि शेयर को किसी भी रेट पर बाय मत कीजिए। सबसे पहले शेयर का सही प्राइस निकालिए और सही प्राइस से अगर आपको नीचे मिल जाए, जो उसका रियल प्राइस है असल में जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं किसी भी शेयर की, अगर उससे नीचे मिल जाता है आपको तभी बाय कीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के तहत। और एट लास्ट कि निवेश बहुत ही आसान है, इसे बहुत ज़्यादा कठिन बनाने की कोशिश मत कीजिए। असल में वो तंज कस रहे थे डेरिवेटिव्स पर, जहाँ पर कि आप डेरिवेटिव्स के अलग अलग तरह के बीटास, थीटास और गामास डिस्कस करते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जार्गन्स इस्तेमाल करते हैं और निवेश की एक सिंपल प्रक्रिया का पालन नहीं कर पाते। मंगर और वॉरेन बफे इन दोनों के ही बीच कॉमन है कि इन दोनों को ही डेरिवेटिव मार्केट पसंद नहीं है, और दोनों ने ही कहा था कि अगर हमारे हाथों में किसी राष्ट्र का निर्माण या फिर बिजनेस कम्युनिटी का निर्माण या फिर बैंकिंग सिस्टम का निर्माण होता तो हम कभी भी डेरिवेटिव्स को अलाउ नहीं करते बिजनेसेस के लिए, या
डेरिवेटिव्स का मार्जिन निश्चित कर देते कि 5% से ज़्यादा बिजनेस के अंदर डेरिवेटिव्स इस्तेमाल नहीं होंगे। ज़रा सोचिए, ये दो लोग हैं मार्केट के वो गुरु जो दुनिया के सबसे महानतम गुरुओं में से एक है, जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी निवेश की कंपनी है और जो डेरिवेटिव्स को पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए कहते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, जहां की आज का रिटेल निवेशक, खास करके हिंदुस्तान का रिटेल निवेशक, सबसे ज़्यादा निवेश करने के पीछे पड़ा रहता है। स्मार्ट मनी, ईजी मनी, और जिसे लगता है कि वो क्विक मिलियनर या क्विक बिलियनर हो जाएगा डेरिवेटिव्स के अंदर काम करते हुए। और दुनिया के दो सबसे महान मार्केट गुरु या निवेशक कहते हैं कि हम अगर सिस्टम बनाते तो उसके अंदर डेरिवेटिव्स को कभी भी अलाउ ही नहीं करते। तो ज़रा ध्यान से सोचिए फ्रेंड्स कि अगर आप ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स के अंदर काम कर रहे हैं तो किस हद तक आप सही हैं। उम्मीद है कि जो ये हमारा सेशन है फ्रेंड्स, ये आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा है और इस सेशन से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है, चार्ली मंगर ने एक निवेशक के तौर पर अगर आपकी कोई भी मदद की है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए। साथ ही हमें बताइए कुछ और मार्केट गुरुओं के नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, या फिर उनके द्वारा दी हुई निवेश की कुछ सलाहें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए कि इस सेशन से साथ ही साथ दूसरे और भी जो हमारे सेशन इससे पहले हुए हैं, आपको क्या सीखने के लिए मिला है। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर। साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहाँ पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।